दिल्ली का रॉक बैंड है ये और अपने एजी म्यूजिक और क्या कहेंगे उसे मॉडर्न साउंडिंग के लिए मैंने सुना है बड़े मशहूर है जी ये लोग। सो नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है अंतरिक्ष और ये है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इन हैशटैग द ब्लू माइक। वेलकम वरुण, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए जब भी कोई बैंड होता है ना तो कहानी बैंड से ही शुरू करते हैं, लेकिन आपका नाम इतना इंटरेस्टिंग लगा ना मुझे, मैं तो नाम से शुरू करूंगी। ये बताइए नाम मतलब ये कैसे, हाउ डिड यू एंड अप विद दिस नेम, यूनिक नेम? सो नाम के पीछे ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था। हम लोगों ने व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर नेम्स बैक इन 2012, जब ये बैंड शुरू किया था तो बहुत ही अटपटे किस्म के नाम हम लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट किए। एक था द चाय पार्टी। हम लोग सारे बिग फैंस ऑफ टी, तो वन ऑफ द नेम्स वाज कि द चाय पार्टी एंड कुछ बहुत ही सीरियस फिलोसॉफिकल नेम्स थे व्हिच सीम्ड लाइक यार ये ज्यादा हो जाएगा। So Antariksh was one name for some reason, I was really drawn to, और मुझे लगा कि this look fits the sound of the band as well. So I kind of put my foot down कि यार Antariksh is the name that we're going ahead with. I booked the website, created all the social pages, and that's how it started. And that's how we got to be known as Antariksh. Lovely, lovely. Let's talk about the struggles, the challenges. जैसे एक तो मुझे समझ आ रहा है कि जब आपने अपनी अच्छी खासी चल रही गाड़ी को रोक कर कहा कि नहीं म्यूजिक करना है, तो सबसे पहले तो आई एम श्योर घर वालों को कन्विंस करने में, और घर वाले चलो ठीक है सपोर्टिव भी है, राजा बेटा मेरा जो भी करेगा अच्छा करेगा। आसपास 4-5 लोग तो ऐसे होंगे कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार, स्कोप नहीं है। हुआ था ऐसा कुछ? थोड़ा लकी रहा आई थिंक मैं उस मामले में। my father was always so I was doing kind of all right, I was doing my engineering, and उसके बाद जब जॉब भी शुरू करी तो ठीक ठाक सा चल रहा था सब कुछ। And that's when I actually gained confidence कि यार उससे पहले बहुत डर लगता था। एक थॉट ये भी था कि right after college, why don't I just try and pursue music, because that was something I was really passionate about, और कहते हैं ना काम नहीं लगता था बिल्कुल भी, पर बहुत डर था, समझ नहीं आता था कि is it the right thing to do or not. So I worked for a few years and then finally एक moment आया जब लगा कि ठीक है यार ये तो कभी भी कर लेंगे, and करके देखते हैं। So my father was really supportive. कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि I'm like कुछ गलत कर रहे हैं, and one thing was there for sure. So when I actually quit and started doing music, he's like अब यही करना, अब छलांग मार के कहीं और नहीं जाना। So that was something that in fact years later when there were moments when I was questioning कि सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, in fact he was the one who pushed me कि नहीं अब यही करना है और अच्छे से करना है। So I think I'm really glad I had the support fortunately from family. Touchwood. एक और चीज होती है कि when you are privileged enough, वो तो एक अलग बात है, बट जब आप खुद से भी एक पोजीशन पर पहुंच जाते हो और उसके बाद जैसे आपने जॉब छोड़ा और उसके बाद आपने स्ट्रगल शुरू किया, एक स्क्रैच से शुरुआत की आपने, तो आई डोंट नो मे बी शायद अकाउंट में इतने पैसे होंगे, बट कई आर्टिस्ट मुझे आकर बताते हैं कि उन्हें घर वालों से पैसे मांगने पड़े, जबकि एक टाइम पर वो बहुत पैसे कमाते थे। तो वो अपने आप में एक भले सुनने में छोटी सी चीज लगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक नाजुक दिल होता है जी आर्टिस्ट का, छोटी छोटी चीजों पे टूटता है, तो ये सारी चीजें भी आती हैं। एंड ये सवाल मैं आपसे वरुण इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो अगर आपसे रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हौसला भी मिलेगा। तो ऐसी कोई स्टोरी है आपकी? नहीं बिल्कुल, आई थिंक द स्टोरी यही थी कि कुछ पैसे इकट्ठे किए जॉब करके और उसी से कॉन्फिडेंस आया था कि चलो करते हैं। बट यू राइट, व्हेन यू स्टार्ट दिस जर्नी इट्स नॉट दैट इजी, राइट? व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग सॉन्ग्स, कंपोजिंग सॉन्ग्स, और अब आपको रिकॉर्ड करना है, इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो कुछ 2-2.5 साल में जब हमने पूरा एल्बम रिकॉर्ड किया, उसको मार्केट करने में पैसे लगाए, तो बैंक अकाउंट में पैसे खत्म हो गए थे। और ऐसे मोमेंट्स आने लगे थे 2014 में कि क्वेश्चनिंग कि यार क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इज इट वर्थ इट, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत साल लगा दें और फिर कुछ और ना कर पाए। तो आई थिंक वो मोमेंट्स आते ही हैं, और आई थिंक सबकी जर्नी में वो मोमेंट्स आई एम श्योर आते होंगे। तो चांस की बात है कि उस समय में आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन पैरेलल। आई जॉइंड अ टेक स्टार्टअप बीच में 1 साल के लिए। जब ऐसा मोमेंट आया 2 साल अंतरिक्ष करने के बाद ऐसा मोमेंट आ गया, एंड आई जॉइंड टेक स्टार्टअप। और फॉर्चुनेटली उस समय में उस 1-1.5 साल में जब व्हेन आई वाज वर्किंग अगेन, अंतरिक्ष पिक्ड अप रियली वेल।
तो कहते हैं ना कि जेस्टेशन पीरियड होता है, हमें लगता है कि बस अभी हो जाए, बट इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम, एंड so that was a big learning कि यार लगे रहो, things will definitely work out. I mean, if you're honest enough in your effort and थोड़ा smartly अगर करो, तो वो एक बहुत बड़ा realization था, क्योंकि when it started picking up, then it picked up really well, और उससे बहुत confidence मिला. So 2015 में I and 15 से अभी तक completely this is what I've been doing. टच वुड कर लो इसी बात पर. चलो जी, आगे कुछ हंसी खुशी वाली बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये अभी तक मैंने जितनी बात भी आपसे सुनी है, मुझे बस ये चीज समझ आई कि लाइफ है, इसे बस जी ले जरा. इशारा समझ रहे हो आप मेरा इशारा? बिल्कुल. सो हो जाए. जी ले जरा कर मनमानियां, क्यों दे रहा तू कुर्बानियां, जिंदगी सदा मंजिल ही नहीं, बुलाए तुझे ये आजादियां. Beautiful. I can smell some inspiration. बहुत कुछ है, लोग हैं दिमाग में जिनसे इंस्पायर्ड रहे आप. वो कौन है? अब बहुत आर्टिस्ट हैं. सो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करें, सो ड्रीम थिएटर करके एक प्रोग्रेसिव रॉक बैंड है जो मेरा फेवरेट है. पेन ऑफ सैल्वेशन इज अनदर स्वीडिश बैंड दैट आई लव. इंडियन आर्टिस्ट में A.R. रहमान, who doesn't draw inspiration from him? Shankar Ehsaan Loy, Vishal Shekhar, they've been doing some incredible music. So Beatles, Deep Purple, Iron Maiden, all those usual suspects as well. कोई सपना है अगर कोलैबोरेशन की बात करें? एक तो कोई प्राउड कोलैबोरेशन जो आपने किया हो, या एक ड्रीम कोलैबोरेशन जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? So thankfully, एक सपना तो अभी recently पूरा हुआ पिछले साल, and I'm so glad that it happened. So we got to collaborate with Marty Friedman, who is the guitar player of Megadeth for a very long time, and वो like दुनिया के शायद टॉप 5 जाने माने गिटार प्लेयर्स में गिने जाते हैं. Very very amazing fellow. और कुछ किस्मत ऐसी चमकी कि I got a chance to meet him, and I shared some of my music with him, and he agreed to play a solo on one of our songs called Quest. So I think I can't ask for more. But बिल्कुल, और भी अभी ऐसा खत्म नहीं हुए हैं. So एक है कि if John Petrucci from Dream Theater, if he plays a solo on one of our songs, and if I can get Daniel Gildenlow from Pain of Salvation to sing on one of our songs, that'll be a dream come true. Lovely. And यहाँ की अगर बात करें इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री यहाँ की फेटर्निटी के साथ, तो मेरा एक बहुत मन है कि शालमली खोलगड़े, I love her singing. I would love if she actually sings on one of our songs, and if we get to work with A.R. Rahman, that's I think everyone's dream here. बाकी हमें क्या सुनाएंगे अभी? मैं आपको I'll play you a song from our first album, और ये सॉन्ग कुछ ऐसे समय पे लिखा गया था. खोज. हाँ जी बिल्कुल. Okay. So खोज से ये गाना है. This one's called ऐसा ही होता है. कभी कभी लगे कि ये दुनिया है मेरे खिलाफ, कभी कभी लगे कि सारा जहां है मुझसे खफा, एक पल का भी चैन मिले ना, क्योंकि कुछ भी सही चले ना,
अंडर कंस्ट्रक्शन, हर दरवाजा है बंद, किस्मत खुलने के लक्षण दिखे ना, ऐसा ही होता है, हर तरफ ही धोखा है, किस्मत ने रोका है, पर ये पल भी गुजरेगा, आसमां फिर से खुल जाएगा। एक ज्योतिष ने बोला तेरा बैड लक है खराब, तेरी कुंडली में मंगल है सवार, अंतरिक्ष के तारों ने उड़ाया मेरा मजाक, किन पापों को धोकर कर लूं अपने को रिहा, एक पल का भी चैन मिले ना, क्योंकि कुछ भी सही चले ना, हर सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन, हर दरवाजा है बंद, किस्मत खुलने के लक्षण दिखे ना, ऐसा ही होता है, हर तरफ ही धोखा है, किस्मत ने रोका है, पर ये पल भी गुजरेगा, आसमां फिर से खुल जाएगा। ऐसा क्या बात है, क्या बात है। चलिए जी, दिल्ली की खुदी हुई सड़कों से अब चलते हैं मैडागास्कर। बताइए मुझे उस ट्रिप के बारे में बताइए, हाउ वाज इट? Oh, this was amazing. तो ये 2019 में we got this opportunity to do about 5 shows in Mauritius and Madagascar, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। हम लोग I think we were 8 of us in the band and we flew from here to Mauritius. हमने अपने पहले 4 shows Mauritius में प्ले किए, और लास्ट शो हैपेंड इन Madagascar. सो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मुझे नहीं पता था कि मॉरिशस में सब लोग बहुत हिंदी म्यूजिक सुनते हैं और सबको सारे बॉलीवुड गाने पता हैं. सो एज वी एंटर्ड द सिटी एंड आई थिंक वी वर ट्राइंग टू आस्क समवन, सो वी आस्क्ड समवन द डायरेक्शंस टू वन ऑफ द प्लेसेस दैट वी वर सपोज्ड टू गो टू, एंड वो वापस हिंदी में जवाब दिया. हम लोग बड़ा हैरान हुए कि यार अरे इंडियन होगा. हाँ बिल्कुल इंडियन होगा. दूसरा बंदा तीसरा बंदा जिससे बात करे, whatever you ask, और हिंदी में जवाब आए. And then that's when I realized, oh wow, and then I read up a little more about it, there were so many people of Indian origin, so that was something really interesting. और फिर तो जब हमने वहाँ पे कॉन्सर्ट प्ले किया, everyone knew all the songs that we were playing, so जो मजा था वो डबल हो गया लिटरली. और लास्ट शो हमने प्ले किया Madagascar, which is really unique place in itself. Just पहला थॉट आता है कि we've all seen the movie Madagascar, और वो थॉट आता है कि it's nothing like it, right? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, in the sense कि unfortunately it's a really really poor country. और जब हम लोग वहाँ पहुंचे, वहाँ देख के it was really kind of क्या कहेंगे कि बहुत ही जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ही सब कुछ अलग देखने को मिला. और you also felt कि you can't even imagine कि such a place exists, and its life is so difficult for a lot of people. So दिल में भी ऐसे ख्याल आते हैं कि we can do something, and खैर ये एक प्योर आर्टिस्ट की पहचान होती है, वो इमोशनल हो ही जाता है, भले धीरे चले, बस रुकनी नहीं चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल तेजी और धीरे चलना, अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे. बहुत मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि क्या हो रहा है यार, बट देन एक मोमेंट ऐसा आता है which makes everything worth it. So धीरे धीरे मुझे बहुत आगे जाते हुए आप दिखाई दे रहे. इसी बात पर राहिया सुना दीजिए. राहिया सुना दीजिए.
मुसाफिर तू यहाँ दो पल का कारवां समय की आग में हो जाए सब धुआं राहिया खोया है कहाँ राहिया है माया ये जहां राहिया ले चल खुद को वहाँ सुकून मिले राहिया वे खोया है कहाँ राहिया वे माया ये जहां राहिया ले चल खुद को वहाँ सुकून मिले जहां ब्यूटिफुल। सो आवाज में भी सुकून है, कहीं ना कहीं इनकी जो म्यूजिक की सोल है वो भी यही ढूंढ रही है। बातें चलते रहेंगी। सो वरुण, हैशटैग द ब्लू माइक में एवरी थर्सडे का एक हमारी परंपरा है कि एक और नए मतलब एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं। आज हमारे साथ होने वाले हैं वेनम बेरीज। इनका एक रॉक बैंड है, तो ये और आप बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 सवाल मेरे। और here he is. Hello. There I am. Hey. और तो चलो पहले आप ही लोग बात निपटा रहे थे। Venom, please introduce yourself. So my name is Mahir. Actually, I'm the sole lead singer of the band Venom Berries. हम लोग एक Bombay-based hard rock band है that we play on like the Mumbai open mic circuit every now and then. And I'm usually backed up by like 4 or 5 of my bandmates, but we're like this typical एक इधर रहता है, एक 10 किलोमीटर दूर रहता है, एक 20 किलोमीटर दूर रहता है टाइप ऑफ बैंड. सो यूजुअली डिसाइड करना पड़ता है कौन इंटरव्यू लेगा. सो दैट्स मी. आज मेरी बारी है. सो या ओके. सो वेनम बेरीज आपके रॉक बैंड का नाम है और आपका नाम है माहिर, राइट? यस यस. ऑलराइट, वेलकम टू द शो माहिर. हमारे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक वरुण राजपूत हमारे साथ है. आप जैसा कह रहे थे कि आप जस्ट स्टार्टेड, मतलब लाइक बहुत सारी चीजें हैं which you want to learn and see from Varun. कोई है सवाल? You want to ask anything? I mean the सवाल तो रहेगा. I mean how do you really the only thing I want to learn so now is that how do you market yourself as a band, you know, because ऐसा कोई बोलता नहीं है. Everybody says that ये करो वो करो, but nobody really dives into it really well. So I want to ask you that. Since you spoke about playing in Madagascar and everything, because even I at least have a dream of playing somewhere overseas, at least in another city to begin with, except Mumbai. Right. I think, you know, that's a world. You know, so, you know, marketing is just a word, but it's a world in itself, I feel. Mm-hmm. There's so many, you know, elements to it. And as you said, कि एक कोई बोल भी नहीं सकता एक बारी में सब कुछ क्या होता है, right? But I think one thing that probably I have learned during whatever I've been trying to do all this while is that you have to start building a brand right from the word go. And when you say a brand, it basically means you know, everything that you do has to have like a certain quality, whether it's having like a website, whether it's, you know, the stuff that you put out on social media, the stuff, every recording that you put out, right? It has to be like of really high quality, even if it takes long for you to kind of gather funds to get it mixed and mastered from a really cool place. Mm-hmm. So that is, I think, just the brand building aspect, because, you know, what I've realized is at the end of the day, it's more about perception than quality. There's very little merit in the industry, if you will, right? That's how it's been for me. You know, the only thing we tried was to do this as a startup. That was a goal that, you know, we initially set. Ke, you know, we have to manage every aspect of being a band, and it's not just making music. It is socializing, it is networking, it is getting the mixing right, it is you know, posting on social media as frequently as you can, you know, having a good profile, having a good website, getting the, you know, managing the finances well. Yeah, it definitely did. And Mahir, तो एक performance हो जाए. It's called Give Me Action.
me tell you a little story about something that happened to me. Was at this party last night when a girl walks up to me. Spoke a bit, had a few drinks too. Told her let's get out of here. Fine, but what you wanna do? I'll tell you what we're gonna do. I said I'll tell you what we're gonna do. Give me some of that action. It's been a while, just give it to me. Action. The night is young, let me set you free. So I took her up for a spin, and we got a little loose. She took me home, and here's what she said. She said, baby, it's time to get loose. Tore off my clothes, every single piece. Gave me scars on my neck. Woke up the next morning looking at myself. I said, damn, I feel like a train wreck. So give me some of that action. It's been a while, go give it to me. Action. The night is young, let me set you free. Action. It's been a while, go give it to me. Action. The night is young, let me set you free. The night is young, let me set you free. That was a थोड़ा सा shorter version था. It was amazing. So, I appreciate it. anything you want to say? I love it. Bilkul, I can, imagine it's. I think the song has that hook. It took me back, where I was imagining, 80s glam rock kind of. Right. No, I'm actually myself a big fan of that era, and Whitesnake is like one of my favorite bands. So I'm sure you'll like. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you. I love the energy. Thank you so much, Mahir. Thank you so much. I'm glad I was. All the very best for your band. Thank you very much. Please, convey the message to your other band members as well. Thank you so much. All the very best. Thank you. Bye. Bye. All right, चलो आपके म्यूजिक की बात करते हैं. म्यूजिक जो आप बैंड के साथ क्रिएट करते हैं. This one's called ना जाने क्यों. ना जाने क्यों मेरा मन बहके जाए, मुझे मेरी मंजिल से और दूर ले जाए और ले चले मुझे उन रास्तों पे जहां मैं खो ना जाऊं. ना जाने क्यों मेरा ये दिल घबराए और बोले मुझसे पीछे मुड़ जरा, फिर खो जाऊं सारे रास्ते भूल के और बह जाऊं तेरी गहराइयों में आंसुओं से तेरे पास तो आऊं अपने ही रास्तों को खोज के इस दुनिया के नजरियों को तोड़ के दर्द सह के तुझको मैं पा जाऊं.
Now I know you. You're a traveler. You could say that. Yes, you are a traveler. And music से वो चीज बाहर निकलती है. Well said, well said. Thank you so much, Varun. Thank you so much. आपके लिए, आपके बैंड के लिए, आपके म्यूजिक के लिए. Thank you for Thank you being so much. part of hashtag The Blue Mic, your independent favorites, an initiative by Big FM Hangama Artist Allowed. Thank you so much. Thank you for having me. It was wonderful.